नमस्कार दोस्तों, हर घर पाठशाला के इस अंक में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व के रेल मार्गों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की ट्रेनें और यहाँ पर कुछ एक ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक दिखाए गए हैं। तो वास्तव में रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विद्या है और रेल लाइनों की जो चौड़ाई है उसको गेज बोला जाता है। प्रत्येक देश में ये अलग अलग पाई जाती है। इन्हें सामान्यतः चार मुख्य वर्गों में बांटते हैं। बड़ी रेलवे लाइन, जिसको ब्रॉड गेज का नाम दिया जाता है, ये 1.5 मीटर चौड़ी होती है। और दूसरी मानक 1.44 मीटर और तीसरी मीटर लाइन, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। ये आप देख सकते हैं कि इसका मतलब 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक। और छोटी रेल लाइन ये 1 मीटर से कम होती है। मानक रेल लाइन का प्रयोग मुख्यतः ब्रिटेन में होता है और दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं और ले आती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे यातायात रेल मार्ग हैं। आइए थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं प्रमुख महाद्वीपों के बारे में। जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप के मानचित्र पर यदि हम नजर दौड़ाते हैं और उसका रेलवे मानचित्र देखते हैं तो यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। और बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक, अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं और प्रमुख रेल केंद्र लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा में पाए जाते हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा जो प्रचालित सुरंग है, उसके मार्ग पर यदि हम ध्यान करते हैं तो यह मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल, जब हम बात करते हैं महाद्वीपीय पारीय रेल मार्ग की, तो ये वायु मार्गों और सड़क मार्गों की अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं रूस की, तो इसका बहुत सारा हिस्सा यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा एशिया में। तो यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर के यदि हम रूस की बात करते हैं तो यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त जो है रेल मार्गों के द्वारा ये देश का जो कुल परिवहन है लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। और इसमें मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख रेल लाइनें विकृत होती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। जब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे एस्क, अनाज, इमारती लकड़ी और मशीनरी आदि के परिवहन हेतु होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश प्रमुख रूप से हैं। यदि हम कनाडा की बात करें
तो कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में हैं और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित हैं। महाद्वीपीय पारीय रेल मार्गों के द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन यहीं से होता है। ये आप कनाडा का मानचित्र यहाँ पर देखें तो ये उसका कुछ एक ओवरव्यू हमारे सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिसका 25% अकेले ही न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। और पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो राष्ट्रीय रेल मार्ग है वो पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। और न्यूजीलैंड में जो रेल मार्ग है वो मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कि कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग दो प्रदेशों में सघन है, जिनके नाम हैं अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। ये दोनों ही प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग कवर करते हैं। और दक्षिणी अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक केंद्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइन पाई जाती है, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों के बिना जोड़ते हैं। और यहाँ केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वेलप्राइजो से मिलाता है। हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में ही रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं और विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। अफ्रीका के मानचित्र पर यदि नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिनमें से सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिणी अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। और महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग हैं बेंगुला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है, और तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया ताम्रपेटी से तट पर स्थित दार इस्लाम तक। और तीसरा है बोस्वाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग, जो स्थल रुद्ध राज्यों को दक्षिणी अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है। और चौथा प्रमुख है दक्षिणी अफ्रीकी जो गणतंत्र है, उसमें केप टाउन से प्रिटोरिया की ब्लू ट्रेन और अन्य कुछ रेल मार्ग अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया और केन्या में भी पाए जाते हैं। तो ये था विश्व के रेल मार्गों का थोड़ा सा परिचय। आगे की कक्षाओं में हम इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।